नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार कबीर पंथी पारखी संत अभिलाष दास बुरहानपुर गद्दी से संबंधित इलाहाबाद गद्दी सीन बनाम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के विचार। स्वामी जी, आप जी का इष्ट देव कौन है? सदगुरु इष्ट देव है। सतगुरु जी से आपका क्या तात्पर्य है? सदगुरु जो सच्चा ज्ञान देने वाला मनुष्य है। जो सच्चा ज्ञान मनुष्य दे उसे आप सतगुरु मानते हैं? स्वामी जी, क्या जीव ही ब्रह्म है? बिल्कुल, जीव ब्रह्म ही न परा है, वेदांत भी कहता है जीव ब्रह्म ही है। और कहने वाला जो समझने वाला है, जहाँ जाओ जीव स्कूल में मिलता है, कॉलेज में मिलता है, कारखाने में मिलता है, खेत में मिलता है, दफ्तर में मिलता है, मंदिर मस्जिद में मिलता है, हर जगह जीव ही तो मिलते हैं। जीव ही ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह की जरूरत नहीं है। स्वामी जी, क्या आप कबीर पंथ से संबंधित हैं? आप कबीर पंथी हैं? हाँ, कबीर पंथ एक समाज है और एक पंथ बना है, और कहने की दृष्टि ठीक है, हूँ ही। क्या जी, संसार का कोई उत्पत्ति करता है या स्वयं नरमादा से बनता है तथा समय आने पर अपने आप बिगड़ जाता है? क्या आप इससे सहमत? न तो बिगड़ जाता है न सर्वथा बना है। ये बीज है पहले वृक्ष, अंडा है कि मुर्गी, ये प्रवाह रूप अनादि अनंत है। द्रव्य नित्य हैं, उनमें गुणधर्म नित्य हैं, उनके गुणधर्मों से सृष्टि क्रम नित्य है। ये कहीं ना आरंभ है ना अंत है, ये सब समय चलता रहता है। संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? संसार की उत्पत्ति ही नहीं हुई, संसार सदा से है। आप यही समझ लीजिए, विज्ञान से देख लीजिए कि द्रव्य जितना है उतना ही रहता है, वो न घटता है न बढ़ता है। और हर द्रव्य में क्रिया है, गति है, गुणधर्म है, और जिन गुणधर्मों और क्रियाओं से सृष्टि होती है वो गुणधर्म मूल द्रव्य में नित्य हैं। इसलिए सदा से जड़ चेतन है, सदा से उनके गुणधर्म हैं और सदा से उनका प्रवाह है। स्वामी जी, पारक सिद्धांत को फलीभूत करने के लिए आपके पंथ के प्रवर्तक ने कौन से ग्रंथ को आधार माना है? वो तो बीजक उनकी वाणी है, बीजक ही उनकी वाणी है मुख्य, उनकी वही रचना है। ये कौन से ग्रंथ से प्रमाणित है? बीजक, कबीर बीजक। स्वामी जी, जीव की मुक्ति भक्ति से संभव है, किसी मंत्र के जाप से संभव है या ध्यान लगाने से संभव है? मंत्र जाप से मुक्ति नहीं होती है। स्वामी जी, अभी हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि आप बता रहे थे कि भाई 2.5 घंटे ध्यान लगाते हैं या 3 घंटे ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान का मोक्ष मार्ग में या भक्ति मार्ग में ध्यान का क्या महत्व है? ध्यान का अर्थ है कुछ न सोचना। पहला ध्यान तो यह है कि किसी महापुरुष का चित्र मन में लेकर के उसी मन रोकना, आंखें बंद किए तो आंखों में जो गर्मी इत्यादि की दिखाई देती उसी में मन ठहराना, या सांस पर मन ठहराना। तो ये सब क्रिया योग हैं, आलंबन है, सहारा है पहले। अंतिम ध्यान है कुछ न सोचना। तो स्वामी जी, आपका मानना है कि मुक्ति के लिए किसी विशेष मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं है? नहीं, ये कोई ज़रूरत नहीं है। और जो जपते हैं वो बुरा नहीं है, वो जपना चाहिए उनको। जब जपेंगे समझेंगे वो जप अब छूट जाएगा, तब तो अंतर्मुख हो जाना है। वहाँ जब तक कुछ नहीं, क्रिया शून्य। स्वामी जी, संसार की उत्पत्ति पर कुछ प्रकाश डालें। मैं तो पहले कहा संसार उत्पत्ति हुई नहीं है, संसार सदा से है और सदा रहेगा। ये तो विवेक से देखिए कि जड़ और चेतन दो सत्ताएं नित्य हैं और इनमें अपने गुणधर्म हैं, उनके गुणधर्मों से सदा से जगत है, सदा रहेगा। स्वामी जी, कबीर साहब को आप किस रूप में मानते हैं? कबीर साहब को सदगुरु मानते हैं, मानव मानते हैं, मानव रूप में मानते हैं। और सदगुरु महान संत, चमत्कारी नहीं मानते हैं। चमत्कार पारक सिद्धांत में कहीं नहीं माना जाता है। सब मनुष्य हैं। दुनिया के बड़े बड़े पुरुष जिनको लोग अवतार बना डाले और दूत बना डाले ईश्वर का, और कुछ सब मनुष्य हैं केवल। वो तो अलौकिकता मढ़ी जाती है अपना प्रचार बढ़ाने के लिए, और असत्य आता है इसलिए वो सत्य दब जाता है। और वास्तविकता यह है कि जितने महापुरुष हैं मनुष्य हैं, जितनी पुस्तकें हैं मानव की रचनाएं हैं, जितने संप्रदाय हैं मानव की चलाएं हैं। स्वामी जी, कुछ संत या कुछ महंत कबीर जी को परमात्मा मानते हैं, क्या वो सही है? हाँ, बहुत लोग हैं, वो ज़्यादा लोग हैं, वो मानते हैं कि कबीर साहब परमात्मा हैं, अनंत ब्रह्मांड नायक हैं। उनको धन्यवाद है
लेकिन हम इनको मनुष्य मानते हैं और यही वास्तविकता है। स्वामी जी, आपके पूज्य गुरुदेव जी का नाम जान सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सदगुरु श्री राम सूरत साहेब। स्वामी जी, कि आप जी का या आपके पंथ का, पारक पंथ का इष्ट देव कौन है? कबीर साहब हैं। कबीर साहब ही हमारे इष्ट हैं। कबीर साहब को तो आप मनुष्य रूप में हाँ, तो मनुष्य तो हमारे इष्ट हैं। बिल्कुल मनुष्य इष्ट हैं, और पंथ की दृष्टि से और बोध की दृष्टि से वही हमारे सर्वोपरि इष्ट हैं। स्वामी जी, कई जगह दीवारों पे लिखा मिलता है कि कुल का मालिक एक है, इसका क्या मतलब है? हाँ, वो ऐसी धारणा वो भी है। सारी सृष्टि में एक नियम है, विश्व नियम, और विश्व नियम से सब चलता है। वो नियम ही खास है जो संसार की गतिविधि में है, उसको वेदों में ऋत कहा गया है। संत लाओ जी आज से 2500 वर्ष पूर्व हुए हैं चीन में। उनकी ताओ ते चिंग नाम की पुस्तक, उस पर मेरा भाष्य भी है। तो उसमें उन्होंने ताओ कहा है। ताओ विश्व नियम, विश्व नियम से संसार चलता है। स्वामी जी, क्या परमात्मा अपने साधक के पाप नाश करता है? विश्व नियम को लोग स्थूल बना करके एक ऐसा बना देते हैं कि वो कृपा और कोप करता है। कृपा कोप करने वाला कोई नहीं है। जो हम करेंगे वो भरेंगे, लेकिन कमज़ोर मन को ये चाहिए कि हम पाप भी करें तो वंदना करें तो क्षमा कर दे। इसलिए लोग गढ़ते गढ़ते ऐसा भावुक भगवान बना लिए हैं कि सारा पाप करो, उसका नाम ले लो, कट जाएगा। और इससे गड़बड़ी और बढ़ी है। कोई काटने वाला नहीं है। जो हम करेंगे वो भरेंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो। जो कर्म करेंगे फल पाएंगे, कहीं जाएंगे नहीं। तो पारक पंथ जो बुरहानपुर से ही चला था? नहीं, पारक सिद्धांत तो कबीर साहब से चला, और पूर्ण साहब पारक सिद्धांत के बीज टीका लिखे। लेकिन उसके पहले गुरुदयाल साहब ने कबीर परिचय लिखा पारक सिद्धांत पर, जो फतुहा बिहार में थे। और रामराज साहब ने पंचग्रंथी लिखी जो बिहार में थे। तो इस प्रकार धनौती में पारक सिद्धांत का विचार होता रहा। तो कबीर साहब के बाद ही से पारक सिद्धांत का विचार होता रहा है। और बुरहानपुर में तो 150 वर्षों से पारक सिद्धांत प्रचारित हुआ, उसके पहले से पारक सिद्धांत रहा है। क्या कभी वेदों को भी पढ़ा है? हाँ, वेदों को पढ़ा। वेदों रहते हुए वेदों को पढ़ा, लेकिन यहाँ तो वेदों को पढ़ा, वेदों पर लिखा। वेद पर मेरी पुस्तक है, वेद क्या कहते हैं, जो 700 पृष्ठों की है, और 10 वर्ष में उसके 4 संस्करण छप गए हैं। हमारे मित्र कहते थे कि आपकी सब पुस्तकें चलती हैं, वेद तो आपके जीवन में एक बार छपेगा, क्योंकि समझते थे गुड़ है, परंतु वो 4 बार छप चुकी 10 वर्ष में। तो वेद तो पहले से पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता। लेकिन स्वामी जी, हमने सुना कि वेदों में परमात्मा को साकार माना है। ना, ये तो बहुत गलत है। वेदों को जानते ही नहीं है वो, तो वैसे कहेंगे। वेदों को ऐसा स्थूल परमात्मा कहीं कोई नहीं माना है वेदों में। वेद में कर्म कांड ज़्यादा है, प्राकृतिक शक्तियों को देव मान करके उनकी उपासना ज़्यादा है। सूर्य, अग्नि, वरुण, मरुत, इंद्र, दधिक्रा, ये सब प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, इनके प्रति उपासना है। और आध्यात्मिक चिंतन जगह जगह है। उसमें कोई स्थूल ईश्वर को कहीं नहीं माना गया है। देहधारी, अवतार, ये सब कहीं कुछ नहीं माना गया है। क्या कभी गीता जी को भी पढ़ा है? गीता खूब पढ़ा। गीता घर में रह करके तो कंठे था करीब करीब। और गीता सार मेरी पुस्तक है। अभी महाभारत में पूरे गीता को लिखा हूँ। गीता का ज्ञान अर्जुन को किसने कहा? अब जहाँ तक रूपक है उसमें कृष्ण भगवान ने कहा और अर्जुन ने सुना। लेकिन श्री कृष्ण महाराज के बाद बहुत गीता बनी है। ईसा के कुछ सौ वर्ष पहले से लेके पीछे तक 500-600 वर्ष तक बनती रही है। उसमें गीता सार की भूमिका में सब मैं प्रमाण दिया हूँ। लेकिन अनोखी पुस्तक है और उससे लाभ लेना चाहिए। जो भावुकता है वो भी समझना चाहिए। भावुकता भी है, लेकिन काम की चीज़ें बहुत हैं। गीता का ज्ञान किसने कहा? वही तो कहता हूँ, रूपक के अनुसार कृष्ण ने कहा और अर्जुन ने सुना। ये रूपक है, लेकिन लेखक तो और कोई है। लेखक कौन? अब लेखक के विषय में एक निर्णय करना वेदव्यास नाम माना जाता है। अभी आपने सुने कबीर पंथी पारखी संत अभिलाष दास बुरहानपुर गद्दी से संबंधित इलाहाबाद गद्दी सीन के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के विचार।
सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जो कुर्बान। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए। पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। पुण्यात्मा, आप जी सुनते आए हो विशेषकर 2-3 वर्षों से कि सन 2012 में प्रलय होएगी। अब वो प्रलय का अर्थ